जो भी है, लेकिन पहले की चीजें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अगर आप नंबर्स का काउंट करेंगे तो फीमेल ज्यादा सेलेक्ट होती है। तो और इस हमारे प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे तो फीमेल वेल रिप्रेजेंटेटेड ऑलरेडी है। तो आप इसमें 80-20 क्यों लाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमारा ये सवाल है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे, या स्टेट गवर्नमेंट्स में आप देखेंगे तो 90-10 है। वो एमपी की मैं बात करूं, एमपी में आज भी हमारे जो कई साथी हैं वो काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं और अलग अलग जगह पे और लड़ रहे हैं। मिलिट्री में आप देखेंगे तो, एमएनएस में आप देखेंगे तो 100% जो एडमिशन है या जो रिक्रूटमेंट जो होती है वो फीमेल नर्सेज की होती है। मतलब फीमेल जो होती है उन्हीं की रिक्रूटमेंट होती है और उन्हीं का एडमिशन होता है। एडमिशन के बारे में भी हमारे कई साथियों ने हमें सजेशन दिए कि जो एडमिशन, जो आप रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्सेट की बात कर रहे हैं, तो आप साथ में हमारी जो हमारे एडमिशन है, एम्स के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो भी 100% आज फीमेल्स के ही होते हैं। ऐसा क्यों है और क्यों इन चीज़ों के लिए आज आवाज़ नहीं उठ रही है? आज हम साइलेंट हैं इन चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमारे आने वाले फ्यूचर को उठाना पड़ेगा। और आज जो हम सब देख रहे हैं, मुझे लगता है अभी और हमारे साथी आएंगे यहाँ पे, और इस धरना प्रदर्शन में ये तभी सक्सेस होगा जब हम यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं कि जब तक ये मुद्दा सोल्व नहीं होता तब तक हम यूनाइट रहेंगे और जहाँ हमें जरूरत होगी वहाँ हम खड़े रहेंगे, तभी हमें इसमें सफलता मिलेगी। बाकी हमारे थैंक यू, आप सभी यहाँ पे पधारे हैं। बाकी और हमारे साथी हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूँ। धन्यवाद राजमल सर। जैसा कि सर ने कहा कि इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जॉइंट वर्किंग कमेटी के माध्यम से, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूनिटी की बात हुई। तो ये यूनिटी आज हम इस कम संख्या में दिख सकते हैं, लेकिन अगर हम जॉइंट वर्किंग कमेटी के माध्यम से हम सब लोग, सभी यूनियन एसोसिएशन, सभी नर्सिंग अधिकारी, सभी नर्सिंग छात्र एक होकर के यूनिटी के साथ में लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमने 2019 जिस समय नियम लागू हुआ, सबसे पहले एम्स पटना में लागू हुआ, उससे लेकर के हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। आज यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड नर्सेज आए हैं उनको लीड करने के लिए सारी यूनियन एसोसिएशन एक साथ खड़ी है। आज सारे नर्सिंग ऑफिसर साहब के साथ में खड़े हैं। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अगर आप इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सक्सेस मिलेगी। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो कि आज 5 सालों के बाद में भी हम इस इश्यू पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सरकार के नुमाइंदों से भी हम यहां से ऐलान कर रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, हम इसे हटा करके रहेंगे। अब ये सिर्फ लड़ाई इस बात की नहीं बची है कि आप 80-20 हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, लड़ाई इस बात की बची हुई है कि आप कब हटाएंगे। तो यहां से, और आज हमारा जो मैसेज है ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इतनी कम संख्या में आए हैं, फिर हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ये साबित करना था कि इस देश के कोने कोने से हमारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज हम जो सक्रिय लोग हैं यहाँ पे आए हैं, हमारे पास में समय कम था, हम एक विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो यह आंदोलन हम और तेज करेंगे और आक्रोश से हम आगे बढ़ेंगे। वो दिन दूर नहीं कि आज हम जंतर मंतर पर है, कल हम निर्माण भवन पर भी हो सकते हैं। आज हम इतनी संख्या में हैं, कल हम हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। यह हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। हमारा आंदोलन, हमारा यह संघर्ष किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, किसी जेंडर के खिलाफ नहीं, किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं कि 80% बहुत ज्यादा है, 80% बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जैसे बाकी कैडर में मेरिट बेसिस वैकेंसीज होती है, वैसे ही हमारे कैडर में मेरिट बेसिस वैकेंसीज होनी चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है, अन्य कोई मांग नहीं है। और दूसरी चीज, हम इस मंच के माध्यम से एक आह्वान करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज बना दी जाती है, राजमल सर ने जैसा कहा, हमारे लिए कानून बना दिया जाता है, हमसे कोई नहीं पूछता। हमने पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, ब्लैक बैच बांधा, हजारों की संख्या में हमने ट्वीट किए, हमने सिग्नेचर कैंपेन किए, हमने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सिग्नेचर मिनिस्टर तक पहुंचाए, लेकिन सरकार ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम धीरे धीरे जंतर मंतर पर आएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं, हमारी यूनियन एसोसिएशन
आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए 30 से ज्यादा यूनियन एसोसिएशन मिल करके हम यहाँ पे देश के सभी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से मिल बैठ करके डिसाइड करेंगे कि अब हमें इस आंदोलन को किस ओर लेकर के जाना है। ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है। एक और नारा लगाएंगे, जेपी नड्डा जी न्याय करो, न्याय करो। हमारी नड्डा जी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी न्याय करो, जेपी नड्डा जी न्याय करो, स्वास्थ्य मंत्री जी न्याय करो। धन्यवाद। मैं अगले स्पीकर के रूप में मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में बहुत दूर से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो हमेशा नर्सेज के हित के लिए खड़े रहते हैं। अभी अभी उन्होंने एसोसिएशन बनाई, इंस्टीट्यूट लेवल पर बहुत सारे लोग नर्सेज की आवाज को दबाने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि के मजबूत हौसलों को आप डिगा नहीं पाओगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं एम्स मंगलागिरी से शिवाकर सर प्लीज आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। जेडब्ल्यूसी के सारे कार्यकर्ता, सारी एम्स और बाकी संस्थानों के सभी नर्सिंग एसोसिएशंस और यूनियंस के लीडर्स, मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स, कोचिंग संस्थानों के सारे गुरुगण, सारे विद्यार्थीगण और समस्त नर्सिंग समुदाय को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 80-20 की लड़ाई को एक अलग मोड़ देने के लिए, जो पिछले 4 साल पहले शुरू की गई थी जेडब्ल्यूसी की तरफ से, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी आवाज को नहीं सुना। लेकिन वापस से इस बुझी हुई आग को जलाने के लिए जेडब्ल्यूसी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं शिवाकर, एम्स मंगलगिरी नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, इस मंच के माध्यम से सरकार से एक बात पूछूंगा। सरकार की पॉलिसी है सबका साथ सबका साथ। यहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? ये कौन सवाल पूछेगा सरकार से? कौन पूछेगा? जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कि आपका हित हित है, सबका साथ सबका विकास। तो मेल नर्सिस का साथ और उनका विकास कौन पूछेगा? सॉरी। तो उसी जो सरकार की थीम है सबका साथ सबका विकास, मैं सरकार से वही पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मेल नर्सेज का साथ और उनका विकास कैसे होगा जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी कैसे नहीं मिलेगी? 20% का जो आपने रेशो डाल दिया हमारे सर पर, हमसे बिना पूछे, हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी राय बिना लिए, हमारे ही सर पे, जैसा कि अभी विकास जी ने और राजमल सर ने बड़े अच्छे शब्दों से आप तक अपनी बात रखी कि हमारे प्रोफेशन को दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आवाज दबने देते हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इस जेडब्ल्यूसी के माध्यम से हम जेडब्ल्यूसी के कार्यकर्ता सब तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो आवाज अब तक दबाई गई वो आवाज नहीं दबेगी। अभी वो आवाज नहीं दबेगी। ये जो 80-20 का नियम है, हम सब जो रिप्रेजेंटेटिव्स आज खड़े हुए हैं, सारा का सारा पूरे भारत की संस्थानों के नर्सिंग यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सब हमारे साथ में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग समुदाय जो भी है हमारा, सब केवल एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन से देश में 80-20 का नियम है? कौन से देश में?
कौन से देश में है? भारत में है। कहाँ पे है? क्यों? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। इस मंच के माध्यम से आज हम सरकार तक ये अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि ये जो 80-20 का नियम आपने लगाया, ये किस भूमिका के आधार पर हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कितनी भी आप रिसर्चेस पढ़ लीजिए, कितने भी पब्लिकेशंस पढ़ लीजिए, फीमेल नर्सेज से ज्यादा मेल नर्सेज है उधर। कितने मेल नर्सेज ज्यादा फीमेल नर्सेज से। और यहाँ पर हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर उस डेवलपिंग कंट्री की नींव है नहीं? आप उसी को ही खोखला बनाओगे तो कैसे चलेगा ये समुदाय? दूसरा, इसी के संज्ञान में हम ये पूछना चाहते हैं, कोरोना महामारी आई, मेल नर्सेज ने कौन सी कमी छोड़ी? कौन सी कमी छोड़ी बताइए? छोड़ी कुछ कमी आपने? किसने कोई कमी छोड़ी? मैंने तो नहीं छोड़ी। अपने दिल से, मेहनत से सरकार का काम किया, आज भी कर रहा हूं। और हमारे मेल नर्सिंग कम्युनिटी के साथ जो ये गलत काम हुआ है, उसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में जिस समुदाय ने इस देश को उस बुरे दौर से इस देश को बाहर निकाला, उसमें मेल समुदाय, मेल नर्सिंग कम्युनिटी का क्या कोई रोल नहीं था? था ना? था या नहीं? हाँ या ना? तो इतनी बड़ी महामारी से एग्जाम्पल लेने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी ये नियम लागू किया गया। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, ये जो आज जो हमारे विकास की बात बोली है, आज हम 100, 200, 400, 500 की भीड़ में है। अगर ये बात हमारी सरकार ने अगर ये बात हमारी सरकार ने नहीं सुनी अभी, तो आने वाले टाइम में ये भीड़ कितनी होगी? हजारों में होगी। और होगी या नहीं होगी? आप सब हमारे साथ है या नहीं है? तो मैं मंगलगिरी एम्स को रिप्रेजेंट करते हुए और इस पूरे नर्सिंग समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात इतनी रखूंगा। बाकी सब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी मौका देना है। और सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर ये इस लड़ाई शुरू करी है तो इसको एक अंजाम देंगे। इसको एक देंगे या नहीं? जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम